मदेहर सुप्रभात और जरिया के पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में रात्रि रुके हुए थे। और अब यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर नर्मदे हर। अब तो सीधो 60 ही किलोमीटर है। सही अंबाजी 60 किलोमीटर। यहाँ से 60 किलोमीटर अंबाजी है, मगर आज तो नहीं पहुँच पाएंगे। बीच में स्टॉप देखना पड़ेगा कोई सा। और जितने भी पथ परिक्रमा वासी हैं, मुझे सुबह टाइम बस मिल पाते हैं, बाकी सारे लोग दोपहर में रेस्ट करने रुक जाते हैं। भोजन प्रसादी पानी के बाद सभी लोग रुक जाते हैं, पर मैं चलता रहता हूँ तो उनसे थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ और अकेले अकेले चलना हो जाता है फिर। नर्मदे यार हार गए लगत नहीं यार। नर्मदे यार, अरे हम जाने ईयरफोन लगाए सुना नहीं कर रहा हूँ। पूरी मैया की धार है जा, तो देखियो नहर है, नहर है जी, नहर। फिल्टर पानी है पूरो। नर्मदा जी बरोबर तो को चौड़ो पाठ है। तो मैया चितरिया आगे है, आगे है, आगे आगे। मदेहर पूरा मैया है मुर्का दा उनने तो। हाँ पूरा टोटल मुर्का है। क्या कह रहे जरूरत है ना, सरदार सरोवर बांध जैसे बनो। हाँ। पक्के मार्ग के बाद नानी अम्बा जाने के लिए कच्चा मार्ग। अरे आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे काय को खा रहा है खट्टी। आज गुरुवार है। गुरुवार है। दांत को टले आ जाए। हाँ तमाकू वैसे ही खाओ। हम तो खाओ ही नहीं, हम तो चार के हाँ ये खराब हो। थोड़ी सा बस कच्चा मार्ग मिला और इस रास्ते से होते हुए आए। पीछे परिक्रमावासी आ रहे हैं काफ़ी, और यहाँ से फिर ही पक्का मार्ग, ग्रामीण मार्ग है। और यहाँ पे जो उस साइड दिखाई दे रही है धुंधकार में, ये सूलपानी की झाड़ियाँ हैं।
अगर कहीं भी मैया के दर्शन होंगे तो जो सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, बैक वाटर दिखाई दे सकता है। बहुत कम जगह हैं जहाँ पे मैया के दर्शन हो पाएँ। नर्मदे हर। और इस ग्रामीण मार्ग से आए, जो शॉर्टकट मिला था सिर्फ 1 किलोमीटर का, क्योंकि ये रोड आता है वहाँ से, गांव वाली रोड से आए तो 1 किलोमीटर का शॉर्टकट मिला। अब यहाँ से नाना अंबाजी करीबन 5 किलोमीटर है, तो वहीं जाके रुक के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और मेन रोड से थोड़ा सा अंदर होने के बाद जो सूलपानी की झाड़ियाँ उस साइड हैं, दक्षिण तट पर थोड़ी इस साइड भी हैं। और यहाँ से जंगल स्टार्ट हुआ है, बीच में गांव पड़ते हैं काफ़ी। नाना अम्बा। हाँ, झूलाई पे बैठी वे तो। सांप भी जब दर्शन। नाना अम्बा यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर और है। हमारा ये बाबा बोल रहा है यहीं वापस आना पड़ेगा। इस रास्ते से होकर आए और नाना अम्मा जी थोड़ा सा बस दूर है, 100-150 मीटर। फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर से रिटर्न इसी रोड से वापस आना होगा। नाना अम्मा जी के मंदिर पहुंच चुके हैं। Incoming call. 9. नर्मदे हर। और ये है नाना अम्मा जी। नाना अम्मा जी काफ़ी अच्छा तीर्थ स्थल है। मैया की बहुत असीम कृपा है कि जो ऐसे स्थानों के दर्शन करने मिल रहे हैं। नर्मदा माँ की कृपा से ऐसे तीर्थ स्थानों के दर्शन हो रहे हैं जो कभी सोचे नहीं थे कि कर पाएंगे। ये नंदी महाराज। जय हो माई की। और इस कुंड में शायद मैया जी का पानी आता है। ये जो गुफा मैंने अभी दिखाई थी, इसके अंदर मैया जी की मूर्ति है और सुना है कि
शेर उस मूर्ति के दर्शन करने आता है। और इसका दूसरा द्वार ये है। ये जो नीचे से, वहाँ से नीचे से होते हुए, यहाँ से होते हुए आई गुफा और यहाँ तक आई है। नर्मदे हर। नाना अम्मा जी से भोजन प्रसादी करके निकल चुके हैं। तो थोड़ी सी सूलपानी इस साइड भी फंसती है, जो 36 किलोमीटर है। मतलब 36 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। अभी आगे देखने मिलेगी। काफ़ी गांव पड़ते हैं छोटे छोटे, जिनके बाहर से ही निकल जाते हैं। पगडंडी मार्ग बना के रखा है, गांव में अंदर ना आना पड़े। अभी आगे 1 किलोमीटर पर भरवाड़ा गांव है। यहाँ पे खेत के जो रास्ते हैं, यहाँ पे व्यवस्था कुछ नहीं है पानी आनी पीने के लिए। भरवाड़ा गांव पहुंच चुके हैं। परिक्रमा वासियों के लिए बैठने की व्यवस्था। कितने दूर खेतों के रास्तों से आओ तो यहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर। तो मैं क्यों चूकूं, मैं भी बैठ जाऊं 2-5 मिनट। यहाँ आगे का मैप भी लगा हुआ है परिक्रमा का। ये मैन नदी है, इसका नाम ही है मैन नदी। जूते उतारना पड़ेगा, जूते उतार के निकलना पड़ेगा इसमें से। चलो पाँव है राहत दे तनक, पाँव गरम पड़ गए, ठंडे कर लो। नदी पार करने के बाद अगला गांव पड़ेगा नवा गांव, जो करीबन 2.5 किलोमीटर है। ढाई किलोमीटर के 3 पड़ाव। देखते हैं अब शाम तक पहुंच कहाँ पाते हैं। ये नवा गांव है और नवा गांव
में नीलकंठेश्वर मंदिर है। काफ़ी परिक्रमावासी यहाँ पे रुकते हैं। अब जाके देखेंगे, पर अभी पर्याप्त टाइम है, करीबन 2 घंटे हैं चलने के लिए। नवा गांव का ये मंदिर है और ये आश्रम। अभी समय है 1.5 घंटे हैं चलने के लिए, तो आगे की ओर जाते हैं। 4 किलोमीटर आगे आश्रम पड़ेगा, वहीं रुकेंगे। मेन रोड का रास्ता ये है और कच्चा मार्ग ये है। अभी एक सज्जन थे, उनने बताया कि रोड से जाओगे तो आपको 4 किलोमीटर पड़ेगा, नहीं 7 किलोमीटर। रोड से जाओगे तो 7 किलोमीटर और पगडंडी के रास्ते से जाओगे तो 4 किलोमीटर। दो फसलें एक साथ लगाई गई यहाँ पे भी। बधाच गांव यहाँ से अभी करीबन 3 किलोमीटर है और सूर्य अस्त होने से पहले ही पहुँचना है आश्रम। तो पूरा खेतों से होते हुए गया है मार्ग, सिंगल पगडंडी है। गढ़बोधिया याद गढ़बोधिया ग्राम, ऐसे ऐसे गांव के नाम हैं, मुंह से निकलते भी नहीं हैं उनके शब्द। गढ़बोधिया याद काफ़ी छोटा गांव दिखाई दे रहा था पीछे से आए तो। आधी बस्ती इस साइड है, आधी बस्ती पुल के उस पार।
यहाँ पे संकट मोचन हनुमान मंदिर है, उसी में आश्रम है। यहाँ से लेफ़्ट की ओर जाना है और फिर जब सुबह निकलेंगे तो फिर राइट की ओर। पूरी गांव के बाहर बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर और आज रात्रि यहीं विश्राम रहेगा। आगे की यात्रा कल सुबह से चालू। और यहाँ पर कोई राजस्थान वाले कोई बाबा हैं जिनसे मिलने लोग आ रहे हैं। अब हैं यहाँ हैं कि कहीं और हैं। यहाँ पे तो कोई भी परिक्रमावासी नहीं दिखाई दे रहे। रुकते भी हैं यहाँ की नहीं। अगर यहाँ ठीक समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे चलेंगे 2 किलोमीटर और।